30 दिन से सोनम वांगचुक वहाँ फास्ट पर बैठे थे। उनके साथ 3 बच्ची लोग हैं, 3 लोग बच्चा बच्ची लोग है, मैं है बैठा हुआ फास्ट पर। ये लोग क्या चाह रहा है? 80 बार 80 टाइम्स पेपर लीक हो गया। अब जो एग्जाम नहीं दे पाएगा वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, ना डॉक्टर बनेगा ना इंजीनियर बनेगा, वो कोई काम नहीं कर पाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या दिल्ली की चिंगारी पटना पहुंच गई है? क्या ये चिंगारी उस आग में परिवर्तित हो जाएगी जिस आग के जरिए बांकीपुर के उपचुनाव का नतीजा पूरी तरह से उलटफेर हो जाएगा? क्या बिहार में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या बांकीपुर की जनता को जो भारतीय जनता पार्टी के कैरेक्टर का डिसएलोकेशन है वो पसंद नहीं आएगा? खास करके जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना रखा है। कई सारे लेकुनास हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं। चित्त में लोगों के उतर गए हैं क्या सम्राट चौधरी या नहीं उतर पा रहे हैं? भाई जिस तरीके से ये बताने का वक्त आ गया है, 30 तारीख को मतदान है, 30 जुलाई को। क्या बिहार के लोग, बांकीपुर के लोग इन सारी बातों को याद रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे चूक की, बड़ी चूक की? पहले किसी और के नाम नामांकन कराया, फिर किसी और को उम्मीदवार बनाया, और उसके बाद से पूरी व्यूह रचना जिस ढंग से रची है उसमें प्रशांत किशोर वास्तव में घिर जाएंगे। प्रशांत किशोर कोई अनाड़ी तो है नहीं, लगभग 12-15 साल से राजनीति खेल रहे हैं, गोटियां खेल रहे हैं, अलग अलग तरीकों से खेल रहे हैं। और ये जो मौका मिल पाया है, जिस तरीके से दिल्ली में छात्रों के खिलाफ माहौल बना और छात्र आंदोलन के तौर पे मामला पूरा पटना तक पहुंच गया, वहां लोग उतर आए हैं, वहां लाठीचार्ज करनी पड़ी है सरकार को, तो क्या ये सब लोग याद नहीं रख पाएंगे? 22 तारीख को ये हो रहा है, क्या 30 तारीख तक लोग मतदान के दिन इसे याद नहीं रख पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कैडर बेस्ड पार्टी। भाई कैडर बेस्ड पार्टी से ऐसी भूल चूक कैसे हो जा रही है? इतना बड़ी व्यूह रचना वाली पार्टी को अपने उम्मीदवार तय करने में ही परेशानी का सामना करना पड़ा। एक को बदलो दूसरा लाओ। लोग कह रहे हैं अंदर खाने ऐसी बहुत सारी बातें हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में ही, जो कि प्रशांत किशोर की जीत के सुनिश्चित करने का कारण बन सकता है। टांग खिंचाई हो रही है। कई जातिगत समूह के नेता इस उम्मीदवार के, नीरज सिन्हा के पक्ष में लोग उतर नहीं रहे, खुले दिल से उतर नहीं रहे। पटना के मीडिया में बात फैली पड़ी है। तो क्या इस सब के उल्टे नतीजे निकल के आएंगे? भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, प्रशांत किशोर की जीत सुनिश्चित होगी। अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो 2 बातें होंगी, 2 बड़ी बातें होंगी जो पहले की वीडियो में ही बता पाया हूं। पहली बात ये होगी, जो दिल्ली में छात्र आंदोलन के जरिए विपक्ष के लिए माहौल बनता जा रहा है, विपक्ष में नेतृत्वकर्ता का माहौल बनता जा रहा है। बीजेपी के, आरएसएस के वॉलंटियर्स भी इसमें काम करते हैं विदाउट बैचेस। जो विद्यार्थियों को डराना, कांग्रेस लीडर्स को डराना, ये काम भी वो इनडायरेक्टली करते हैं। और करके आज राहुल गांधी जी को किए, प्रियंका जी को किए, और बहुत से स्टूडेंट्स को तो उन्होंने किया ही किया। लेकिन हमारे जो बड़े नेता हैं उनको कुचलने की कोशिश अगर आप करेंगे। 3 अगस्त के नतीजे के बाद, बांकीपुर उपचुनाव के बाद, एक ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा प्रशांत किशोर के जीतते ही, जो दिल्ली आकर के इस आंदोलन की अगुवाई कर पाएगा, चेहरा बन पाएगा। और एक असंभावित संख्या माहौल बना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी ने दूर दूर तो कहीं नहीं सोचा होगा कि वो छात्र ही उसके खिलाफ आ जाएंगे। जो लोगों ने मिल करके चाल चल चेहरा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया था, वो सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। भाई लाठीचार्ज चलानी पड़ेगी दिल्ली जैसे जगह पे, जहां हाल ही में तो नई सरकार बनी, रेखा गुप्ता की सरकार, जो दिल से लोगों ने मतदान किया था, वहां के लोग उसके खिलाफ सड़क पे आ गए। लेकिन जो हालात है उसमें नेतृत्व विहीनता दिख रही है। इसमें सीजी पे जो कांग्रेस जनता पार्टी के नेता हैं अभिजीत दीप के, उसमें वो हनक नहीं दिख रही। तो 3 अगस्त को अगर प्रशांत किशोर बिहार में जीत के चले आते हैं, एक माहौल सा बनता है। 3 अगस्त के बाद नेतृत्वकर्ता मिल जाएगा, प्रशांत किशोर की जीत से ये निश्चित हो जाएगा। और प्रशांत किशोर के हक में कौन कौन सी बात जा रही है, वो सबसे बड़ी बात यही है कि दिल्ली की चिंगारी जाकर पटना पहुंच गई है। वहां छात्र आंदोलन अपने हिसाब से शुरू हो गया है।
जैसे ही पटना के छात्र आंदोलन की याद करने की बात होती है तो 1974 का दिन याद आता है, जब जेपी पे डंडे पड़े थे, इंदिरा गांधी जो बिल्कुल पूर्ण बहुमत सरकार चला रही थी, इमरजेंसी कॉल हुआ, सब कुछ हुआ। तो क्या हालात देश के वैसे ही बनते जा रहे हैं और पटना अपने हिसाब से इस पूरे आंदोलन को एक नया नेतृत्व करता दे रहा है? बहुत सारे संयोगात हैं। साथ साथ संयोग के तौर पर यह भी है, भारतीय जनता पार्टी को जिस ढंग से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी को चुनना पड़ा है, तो कहते हैं जो कैडर है उनके अंदर कुछ अटपटी सी बात है। सम्राट चौधरी उसका नेतृत्व करता कैसे हो सकता है? ये बात जन सुराज के लोग, प्रशांत किशोर के लोग भली भांति लोगों को बता रहे हैं अपने हिसाब से। जहां तक जातिगत आधार की बात है, जातिगत आधार का अगर विश्लेषण ठीक ठाक करेंगे तो MY समीकरण ही इस कायस्थ आबादी वाले, बहुल वाले आबादी में भारी पड़ता है। आरजेडी के रेखा गुप्ता जहां मैदान में है, तो क्या आरजेडी के लोग की बात कह रहा हूं, वोटरों की बात कर रहा हूं, यादवों की बात कर रहा हूं, मुस्लिमों की बात, बीजेपी को हराता हुआ देखने वाले उम्मीदवार के तौर पर उमड़ करके प्रशांत किशोर के हक में आ जाएंगे? अगर ऐसे सूरत हाल बनते हैं तो कोई बड़ी बात हो जाए बिहार से कहना मुनासिब है, क्योंकि हालात इस ढंग से हैं। बहुत सारी चीजें कह रहे हैं कि सब प्रशांत किशोर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कि जो 22 बच्चा मर गया, आत्महत्या किया, उसको 1-1 करोड़ रुपया दे दो। जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको रिजाइन करवा दो। यही तो बोल रहा था ना। तो यह तो बच्चे का आवाज है, बच्चे का आवाज सुनना चाहिए। आपको याद होगा 75 में, 1975 में आंदोलन हुआ था, जब इमरजेंसी लगा था और उसके बाद सरकार बदली थी। आपको मालूम है कि नेपाल में क्या हुआ? जब युवा उठे तो सरकार बदल गया। ये युवा जगह है और इन युवा के साथ में है। हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय भी बात करें सोनम वांगचुक से। बहुत सारे शुभचिंतक हैं, उन शुभचिंतकों का भी सपोर्ट अपने हिसाब से हो सकता है। इन सब हालात में अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो बिहार के नेतृत्व के लिए भी खतरे की बात है। लेकिन बिहार से ज्यादा जो सहज और सरल बात है प्रशांत किशोर जैसे व्यक्तित्व के लिए, वो इस माहौल में जो दिल्ली का माहौल हुआ पड़ा है छात्र आंदोलन को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के, वहाँ जो रिक्तता सी महसूस हो रही है, अब आकर राजनीतिक पार्टियों को उसमें आना पड़ा है और राजनीतिक आंदोलन था अपने हिसाब से, तो वहाँ नेतृत्वकर्ता का अभाव है। उस नेतृत्वकर्ता का अभाव को क्या जनसराज पटना से बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद दिल्ली की यात्रा तय करेगी? दिल्ली में नेतृत्व, जो विपक्ष के नेतृत्व विहीनता वाली स्थिति है, उसको नया मुखर आवाज देगी? क्या ये सब एक रची रचाए तरीके से, नेचुरल तरीके से होता जा रहा है? क्योंकि इस वक्त में जो हो रहा है, सबसे ज्यादा साथ भारतीय जनता पार्टी की लगी पड़ी है, नाक वहां टिका पड़ा है, क्योंकि ये सीट नितिन नवीन का है, जो भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है सबसे ज्यादा सदस्यों वाली दुनिया की पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे से खाली हुई पड़ी है। तो बिल्कुल प्रतिष्ठा लगी पड़ी है नितिन नवीन की। इसके लिए अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी टीम को लेकर के हर घर को स्पॉट कर रहे हैं। उसके पैर के नीचे से जमीन सरक जाती है। क्या ऐसा ही होने वाला है बांकीपुर उपचुनाव में? बड़ा दिलचस्प मोड़ पे सारे मसले, सारे मुद्दे प्रशांत किशोर हक में जाते जा रहे हैं। ज्यों ज्यों हालात चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही, तो क्या कैडर बेस्ड के जरिए, पन्ना प्रमुखों के जरिए भारतीय जनता पार्टी वही चमत्कार कर पाएगी जो पहले से करती रही है? यह बांकीपुर की जनता, जो शहरी जनता है, जो समझदार जनता कही जा रही है, जो कहीं ना कहीं आवेशित होगी बच्चों के साथ जिस ढंग से लाठीचार्ज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उस आवेश का परिणाम देने वाली। अक्सर ऐसा होता है उपचुनाव के बारे में, लोग कहते हैं अपने हिसाब से उपचुनाव अक्सर सत्ताधारी वर्ग जीतता है, सत्ताधारी पार्टी का हक में जाता है। राजनीतिक अवसरवादी हर आंदोलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले लोग या ऐसे तत्व जिनका मकसद आपका मुद्दा नहीं बल्कि अपना एजेंडा होता है, तब सावधान हो जाइए। शुरू में आपको लगेगा कि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे आपकी ताकत उतनी बढ़ेगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत बार वही लोग आपकी सबसे बड़ी ताकत को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देते हैं। लेकिन हालात वहां अलग है। सत्ताधारी पार्टी के अगर उपचुनाव जीतने की बात होगी तो यही बात होगी, क्या सम्राट चौधरी नेचुरल पसंद है भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर के, या सम्राट चौधरी के बारे में जितनी बातें कह चुके हैं प्रशांत किशोर पब्लिक कंजप्शन में, उन सब को लेकर लोग सहज महसूस करते हैं, जो चाल चरित्र चेहरा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को अलग मानते हैं? क्या उन सब के लिए मौका नहीं आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अनवरत बिहार में उल्टे सीधे प्रयोग कर रही है,
भाई उम्मीदवार तक पे प्रयोग कर रही है। ये कह रही है, प्रशांत किशोर बार बार अपने भाषण में कह रहे हैं कि बांकीपुर वोटरों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के मन में एक राय बैठी पड़ी है, यहाँ कुत्ता बिल्ली चाहे जिसको भी खड़ा कर दो, यहाँ के वोटर उसको वोट डालेंगे, वोट देंगे। तो ये क्या इस भ्रांति को तोड़ेगी वहाँ बांकीपुर की जनता इस उपचुनाव में? बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पे है, भारतीय राजनीति के लिए भी, पटना की राजनीति के लिए भी, तो देश की राजनीति के ऐसे करवट बदल लेगी जो एक खतरे की घंटी होगी, बड़ी घंटी होगी। फिलहाल अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार में क्या होता है, पटना में क्या होता है, बांकीपुर में क्या होता है। फिलहाल जो पटना में हुआ है, वहाँ लोग उमड़े थे, छात्र उमड़े थे, उन पे बिहार की सरकार ने या बिहार की पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ठीक ही उस अंदाज में जिस अंदाज में दिल्ली में जंतर मंतर मुका था। तो क्या पब्लिक स्मृति में लोग भूल जाते हैं इन सारी बातों को, या फिर मतदान के दिन याद रखते हैं? देखें, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, लेकिन ये बात तय है कि बांकीपुर के नतीजे इस बार बहुत कुछ कहने वाले हैं।